हर हर महादेव शंभो। मित्रों, इस बार बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं, मैसेज भी आए हैं। उसमें अधिकतर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, विद्वान भी हैं, उन लोगों के प्रश्न आए हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है, 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे के बाद गणेश चतुर्थी की शुभ तिथि शुरू हो रही है, जो 7 सितंबर शाम को 5:37 तक रहेगी। तो गणेश स्थापना के लिए विशेष रूप पे 7 सितंबर को ही गणेश जी की स्थापना होगी। लेकिन ये क्या उत्तर भारत के लिए विशेष अच्छा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस चीज़ में बहुत सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास में आए हैं और हमने भी चर्चा करी विद्वानों से। तो उन सब की धारणा यही है कि भाई हम तो अपने घर में गणेश जी को स्थापित करके रखते हैं। जब पूजाएं होती हैं, जो वेदांती हैं, जो व्याकरणाचार्य हैं या तत्व से भी ज्ञानी हैं, उन्होंने हमसे यही बात कही कि गणेश जी को हमने पूजा करी, अनुष्ठान करा, भागवत करा, पुराण करे, तब भी हमने सभी को अपने अपने स्थान को भेजते हुए गच्छ गच्छ कर करके स्वस्थान के लिए भेज दिया। लेकिन गणेश और लक्ष्मी अपने वहाँ पर स्थिर रखी, क्योंकि एक बार गणेश और लक्ष्मी घर में रख दिया तो आजीवन अनंत समय तक वह वहीं पर रहते हैं। हमारे पुरखों से बनी हुई गणेश जी की जो मूर्ति हैं, आज भी वो वैसे ही स्थित है। और शास्त्र कह रहा है, जितनी पुरानी लिंग मूर्ति होंगी उतना ही वह शुभ देने वाली होती, उतना ही वह शक्तिशाली बन जाते हैं। अब बात आ रही है कि क्या इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी को स्थापना करें और करने के बाद क्या उनको विसर्जन करें? तो प्रश्न उठता है, जिस प्रकार से नवरात्रों में स्कंद की स्थापना होती है, मतलब गणेश जी कलश में स्कंद मतलब मुदगर, कलश में स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय की स्थापना कलश में की जाती है। और जब वह नवरात्र के बाद दशमी का दिन आता है तो उनको विसर्जन कर दिया जाता है। हमारी परंपरा उत्तर भारत की गणेश जी को मंदिर में हमेशा रखने की है। दक्षिण भारत में कुमार कार्तिकेय को हमेशा मंदिर में रखने की एक धारणा है। आज टीवी के प्रचलन से मूवी, टीवी या सिनेमा जगत के यह हाल के हैं कि लोग बाग धर्म को न जान कर करके गणेश जी की स्थापना करते हैं उत्तर भारत में और विसर्जन कर देते हैं। जबकि गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी से मिलने के लिए गए थे, तो गणेश जी के आने की शुभ मुहूर्त में सभी दक्षिण भारत वालों ने, मुंबई इधर निवासियों ने गणेश जी की स्थापना करी कि उस समय से गणेश जी आए तो वो प्रचलन चल गया कि गणेश जी चतुर्थी को आए तो वहाँ स्थापना करी।
अब गणेश जी ने कहा भैया मैं बहुत दिन रुक गया हूँ, अब मैं चलता हूँ, मैं कैलाश में जाता हूँ, समय बहुत हो गया है। तो जब ये 11 दिन की बेला, 11 दिन के शुभ दिनों में जब गणेश जी वहाँ रुके, तो वहाँ के लोगों ने, निवासियों ने, कार्तिकेय जी ने ये कहा कि भैया फिर कुछ और रुक जाते। तो एक अच्छे इंसान से एक अच्छा योग्य में तो सभी चाहते हैं कि कुछ और रुके, कुछ और रुके। तो गणेश जी ने कहा भाई अब देर तो बहुत हो गई है, लेकिन मैं प्रण करता हूँ ये 11 दिन में हमेशा मुंबई महाराष्ट्र इस क्षेत्र में, जो साउथ ईस्ट क्षेत्र है, यहाँ पर मैं हर साल आऊँगा। तो वही परंपरा आज भी है। वहाँ पर लगभग गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी आते हैं, और चतुर्दशी के दिन वह अनंत चतुर्दशी जो है उस दिन वहाँ से वह सीधे कैलाश हिमालय की ओर आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वही क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो परंपरा है, जो नियम है, वही होना चाहिए। आज हम लोग परंपरा और जो पुराने सभ्यता है उनको भूल चुके हैं, इसलिए नई परंपरा जिसने जैसा देखा वैसा ही उसी चीज़ को हम करते हुए आ रहे हैं। जबकि गणेश जी और लक्ष्मी को भी यही मैंने उसमें देखा, दीपावली में वे गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और लक्ष्मी जी की स्थापना कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको पकड़ा और पानी में, एक तो तुम वहाँ पर गंदगी कर देते हो, उन भगवान को कोई पाँव रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई पेड़ के नीचे रख जाते हैं, ये अपराध है, जघन्य अपराध इसको कह सकते हैं। और उसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि इन मूर्तियों को खंडित करते हुए इधर उधर फेंकना, क्या किसी देवी देवताओं की मूर्ति को ऐसा फेंकना या वहाँ पर वो करना, क्या यह शोभा माना जाता है? हमारे हिसाब से, क्योंकि मुंबई की जो स्थिति थी, मुंबई में भी अगर देखा जाए आज से 100 साल या आज से 40 साल या अंग्रेज़ों के समय में, इस समय में जब पूज्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश महोत्सव मनाया था, उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करने की ये थी। आज तो घर घर में 4 लोग 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उस समय ये प्रचलन था कि एक कस्बे में गणेश जी को स्थापना कर करके पूरे इलाके के, जो पूरे कस्बे जितने भी क्षेत्र थे, सब वहाँ पर 10-11 दिन के लिए आए और उनसे आपस में बात हो सके कि भैया ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने ऐसे अपने धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा ऐसे करनी है, तब जाकर के यह परंपरा भी थी। लेकिन आज की स्थिति में जो जितना हर आदमी के पास पैसा है, धन है, उन्होंने अपने घर में, मैंने कहा गणेश जी को जमा लें, उसने बगल वाले ने कहा हमने जमा, लेकिन ये नियम ये था कि सभी लोग इकट्ठा होकर एक इकट्ठा करने की, धर्म की इकट्ठा करने के, अपना सनातन को बचाने के लिए यह परंपराएं लागू करी गई थी। लेकिन आज सब लोगों ने उस परंपराओं को न देख कर करके अपना निजी स्वार्थ देख कर करके यह कार्य करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई उत्तर भारत में विशेष अच्छा तो ऐसा तो हमने कभी पहले सुना नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ रहता तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने यह पढ़ा होता, बुजुर्ग लोग जो विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे और भगवत प्राप्त हमारे संत थे, उन्होंने यह काम करा होता। अगर उन्होंने नहीं करा तो यह परंपरा आज आप अपने मन से लेकर के आए हो, इसका कहीं पर कोई भी निर्णय आज तक नहीं देखा गया। यहाँ के लोग बागों ने इस चीज़ से कभी आज से 10-20 साल पहले यह चीज़ें कोई सुनाई नहीं दिया था, लेकिन आज यह चर्चा में आया है कि भैया गणेश जी की स्थापना करो, फिर विसर्जन कर दो, फिर उसके बाद इनको चाहिए कि हमारे घर में सुख और समृद्धि बने, और लोगों को चाहिए हमारे घर में लक्ष्मी आए। जब तुमने लक्ष्मी और गणेश जी को ही विसर्जन कर चुके हो, तुम दिवाली में, गणेश चतुर्थी में, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी और गणेश जी कहाँ से आएगी? एक ही देवता होता है, लक्ष्मी एक ही है, उस लक्ष्मी की पूजा करो, गणेश जी एक ही हैं, उन्हीं की पूजा करो। 10-10 गणेश जी, उससे घर में कलेश होता है, अशांति होती है और धन का नाश होता है। यह हमने सुना है बुजुर्गों से। अगर किसी को यह बात बुरी लगी तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह हमने विद्वानों के मुँह से सुना है और बुजुर्गों से हमने यह सुन कर करके हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर अपनी राय दें
अपना विचार विमर्श करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः।